सो हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एथिकल हैकर या फिर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है या फिर एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको एक एथिकल हैकर बनना है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग के बारे में पूरी तरह से बेसिक नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस, इनके बारे में आपको क्लियर कट सब कुछ पता होना चाहिए। हम्म, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कैसे एक कर्नल से इंटरेक्ट करते हैं, कर्नल कैसे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग आती है, आपको किसी भी एक लैंग्वेज में, ये जो स्क्रीन पर आपको लैंग्वेजेस दिख रही है, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ और उसमें महारत हासिल करो। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा पाइथन, क्योंकि पाइथन सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज जो कि हम किसी भी फील्ड में इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड रही बात बाकी की, तो जैसे कि एसक्यूएल, इसकी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी तो ऑटोमेटिक टूल्स काम कर देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आपको अगर एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो आपको एसक्यूएल सीखनी ही पड़ेगी। उसके बाद रूबी है एंड जावास्क्रिप्ट, ये आपके ऑप्शनल है जो आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जावा कैसे जब आप किसी भी कोड को पढ़ेंगे, जावा में लिखा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। थर्ड थिंग आती है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको नेटवर्किंग के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, जैसे कि टीसीपी होता है, एफटीपी होता है। ऐसे सभी के सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन नेटवर्क इन्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, उसको कैसे इंक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर किया जाता है, एंड वापस उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देन फोर्थ थिंग जो आती है वो है वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस नॉलेज। आपको वेब एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं, एंड डेटाबेस सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे कि दो टाइप के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। एक हमारा होता है माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड दूसरा होता है मोंगो डीबी डेटाबेस। जिसमें कि हमें अगर कोई भी कमांड, जिसमें हमें किसी भी डेटा को अगर इंसर्ट करना हो या फिर हमें डेटा को वापस कॉल करना हो, तो हमें एक क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम एसक्यूएल लैंग्वेज में देते हैं। तो इसीलिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। देन आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक हमारी वेब वल्नरेबिलिटी है जिसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये हमारा थर्ड आता है। जो कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको किसी ने एक लिंक भेजी है, उस पर आप क्लिक करते हो और जो अटैकर है वो आपका पासवर्ड चेंज देता है या फिर आपका मनी ट्रांसफर कर देता है। अगर वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी हो तो ऐसा किया जा सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट में। थर्ड आता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, विंडोज क्या होता है, लिनक्स क्या कैसे काम करता है, लिनक्स के कौन से कमांड होते हैं, मैक ओएस के बारे में आपको थोड़ा बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा। ज़्यादातर विंडोज और लिनक्स ही ज़्यादातर यूज करते हैं मैंने देखा है, लेकिन हो सकता है कि मैक, मतलब जो हमारे इंडस्ट्री लेवल पर लिनक्स और विंडोज ज़्यादा यूज होते हैं, मैक ओएस तो पर्सनल लाइफ में यूज होता होगा, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन, परमिशंस, जो इनका फाइल का जो आर्किटेक्चर्स होता है, किस फाइल में क्या कौन सी चीज़ें स्टोर होती है, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए।
कौन सी विंडोज़ की सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, विंडोज़ कहाँ तक सिक्योर है, लिनक्स कितना सिक्योर है एंड मैक कितना सिक्योर है, और उनके इनमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है जहाँ से हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको कुछ बेसिक टूल्स के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा जो कि एथिकल हैकिंग में यूज होते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जहाँ तक मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसको सिस्टम हैकिंग में एंड एंड्रॉयड हैकिंग में। बाकी मेटास्प्लॉइट से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। सेकंड टूल आ जाते हैं वायर शार्क एक नेटवर्क में जो नेटवर्क को कैप्चर कर सकते हैं, नेटवर्क पूरा का पूरा स्कैन कर सकते हैं, कितनी ट्रैफिक चल रही है नेटवर्क में, वो हम वायर शार्क के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है ENMAP होता है यूज नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, जिससे कि हम ये कर सकते हैं कि किसी नेटवर्क में या फिर किसी भी सिस्टम में कौन से पोर्ट्स ओपन है जहाँ से हम एक्सप्लॉइट या फिर एंटर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में। बर्फ सूट जो आता है वो हमारा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है। बाकी काली तो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्टिकुलरली हैकर्स ज़्यादातर यूज करते हैं। एंड कैनवास, एसक्यूएल निंजास, वेफिटी, ये सब इन सब टूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी टूल्स के बारे में डिटेल में मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में वीडियो हो जाएगा अगर उनके बारे में बताने बैठूंगा। सेवेंथ थिंग आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनल इथिकल हैकर बनना है। क्योंकि देखिए, अगर कभी भी किसी कंपनी पर अटैक हो जाता है और आप उस कंपनी पे काम कर रहे हैं, या फिर आप कभी भी सपोज कर लीजिए कि आप खुद किसी कंपनी पर अटैक कर रहे हैं। ये तो इलीगल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एज्यूम कर लीजिए, अगर आप कोई अटैक कर रहे हैं या फिर किसी अटैक से डिफेंड कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इतनी मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको पहली बात तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे आपको दूसरी चीज़ें पकड़ में आती हैं, तो ऐसे करके पूरी की पूरी चेन आपको बनानी पड़ेगी एंड तब जाके आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एट थिंग आती है हमारी कॉमन, हमें कॉमन जो अटैक्स हुए हैं अभी तक उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा लव लेटर अटैक हुआ था पिछली बार, जिसने बहुत सारे कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर दिया था, जो कि एक टाइप ऑफ फिशिंग अटैक था। अ, इसी तरह के कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे कि मालवेयर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, फिशिंग अटैक, पासवर्ड अटैक, जिसको कि हम पासवर्ड क्रैकिंग अटैक एंड ब्रूट फोर्सिंग अटैक भी बोलते हैं। देन नेटवर्किंग बेस्ड अटैक होते हैं कुछ, जो कि हमारे वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू अटैक किए जाते हैं परफॉर्म। ये सब जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब आपको एक एथिकल हैकर बनने के लिए काफ़ी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगी सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस जो है आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ, जैसे कि OSCP, CEH, सी पेंट एंड बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, जो कि कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस एंड गूगल के कुछ सर्टिफिकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ। तो आपको जिनमें इंटरेस्टेड है वो आप कर सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि OSCP जो है वो 1.5 लाख तक पड़ जाता है उनको कोर्स, एंड कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्लस वो भी 34,000 या फिर 40,000 तक चला जाता है। तो कोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सो आपको कोई 2 या 3 कोर्सेज तो आपको करने चाहिए, जिससे कि आपको आराम से जॉब मिल सके। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।